क्रिप्टो की आज की अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत सारा वेलकम है। आई एम सो सॉरी, कल की वीडियो मेरे से मिस हो गई क्योंकि मैं बाहर था। बट आप देख सकते हो कि आज मंडे ओपनिंग में मैंने जैसा बोला था कि मंडे तक वेट करेंगे फिर ट्रेड लेंगे, तो एक छोटी सी स्काल्प ट्रेड ली थी, $600-700 पॉइंट बुक करके हाफ ट्रेड क्लोज कर दी थी। ठीक है, बाकी एसएल हिट हुआ होगा कुछ लोगों का। बाकी ये ट्रेड जब ली वो ऐसे शेयर करी, एंट्री ले ली, उसके बाद यहाँ पर 62% प्रॉफिट किया। थोड़ी देर बाद ये 737 की है, ये 5:51 यानी 6 बजे के आसपास मैंने ट्रेड दी थी। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अगर आपके लिए अगले आधे घंटे 20 मिनट तक बोलूँगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे लिए नीचे दिए गए रेड वाले बटन पे यानी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस तरीके का थम्स अप बटन होता है, और इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ो ऑप्टिनेक्स के, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स हमारे जो पार्टनर एक्सचेंजेस हैं उनको चेकआउट करना मत भूलना, उसी के जरिए आप हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ों के बारे में बात करें तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर कई चीज़ों के बारे में बात करी थी, बट पहला जो फनी चीज़ हुई है वो जिम क्रेमर ने मार्केट का प्रिडिक्शन दिया है कि भाई मार्केट रेडी टू गिव अप सम गेन्स है, यानी मार्केट अपने गेन्स दे सकती है, कुछ गिर सकती है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर छिड़ गई बात की अरे मार्केट तो यार गिरने वाली है। इसने बोल दिया जिम क्रेमर ने बोला गिरने वाली है तो मार्केट तो यार उठने वाली है। हर कोई बात कर रहा हो, इतना पॉपुलर कर दिया इस टॉपिक को कि आज तो ये ट्रेंड कर रहा था। एक ये चीज होगी। दूसरी खबर हमारे सामने जो आई है वो माइक्रो स्ट्रेटजी की बाइंग को लेकर आई है। मैं आपको दिखाता हूं। माइक्रो स्ट्रेटजी एक्वायर्स 130 बिटकॉइंस एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 82,981। चाहे मार्केट कहीं भी जाए, माइकल सेलर बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने से नहीं चूकते और वो किसी भी प्राइस पर बाय करते हैं। ठीक, ये एक बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने बॉटम भी बाय किया, उन्होंने बिटकॉइन को $11,000-12,000 पे भी बाय किया, $20,000 पे भी लिया। उन्हें लॉन्ग टर्म वैल्यू और वेल्थ में विश्वास है और वो चीज अभी चल रही है। ये तब तक चलेगा सिलसिला जब तक माइक्रो स्ट्रेटजी अपनी पहली सेलिंग नहीं कर देता। जिस दिन माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपनी पहली सेलिंग कर दी, मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि आपको मैंने सैटरडे को भी बताया था वीडियो में कि इस पूरे फेज के दौरान मार्केट ऐसी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट ही उसे बाउंस कराने में हेल्प कर सकती है। या यूएस की पूरी इकोनॉमी या फिर ट्रंप की तरफ से आए निर्देश या ट्रंप की तरफ से कोई गुड न्यूज आई तो ही मार्केट कुछ अच्छा रिबाउंड करेगी, वरना मार्केट में वो फ्यूल है ही नहीं, क्योंकि मैक्रो का स्ट्रक्चर हो गया बेरिश। और यहां पर इस समय में कोई न्यूज आएगी तभी यहां पर पंप आ सकता है, वरना न्यूज के बिना फ्यूल नहीं मिलेगा। मतलब अगर पंप आता भी तो वो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग रहेगी। अब इसी को मद्देनजर रखते हम बिटकॉइन को नहीं, पहले हम एसएनपी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कहां पर एसएनपी है। जब 4 घंटे में मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम बात करी थी तो मैंने आपको अपना टारगेट बता दिया था कि भाई गोल्डन पॉकेट मेरा टारगेट रहेगा। गोल्डन पॉकेट टारगेट भी था, और आपको एक चीज और बोली थी कि जो बाउंस आया था 2% का, उसके बाद डंप आ सकता है। डंप भी आया और एग्जैक्ट आप देखोगे गोल्डन पॉकेट वाले लेवल से बाउंस आया। अब ये जो बाउंस था ये सैटरडे तक कितना चला, 2.85% का बाउंस था एसएनपी में। लेकिन आज की जो ओपनिंग हुई है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। हालांकि ओपनिंग तो यहां पे ओपनिंग आई थिंक कहां पे हुई थी, आज की ओपनिंग शायद मेरे ख्याल से यहां पे कहीं पे हुई, अभी गिर रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 200 SMA है, 365 SMA इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये और ये वाली हमारी व्हाइट वाली 365 SMA है। ठीक, 200 SMA को होल्ड करती है और इस एरिया को 0.5 के लेवल को होल्ड करती है एसएनपी, तो यहां से रैली करके ऊपर जा सकती है क्योंकि ये गैप बना हुआ है। ये देखो, ये गैप है 15 मिनट के चार्ट में। ठीक, तो ये गैप फिल होने जा सकता है और एग्जैक्टली यहां पर 365 SMA भी बैठी हुई है। तो ये दूसरा टारगेट एसएनपी अगर यहां से बाउंस करता है विद इन अ बेरिश मार्केट, यानी मार्केट बेरिश ही रहेगी, लेकिन ये ईयरली तक जा सकता है। ईयरली क्या है, ये ईयरली ओपनिंग है। ईयरली ओपनिंग एसएनपी की जो थी वो ऑलमोस्ट कहां पे पड़ी थी, मैं आपको दिखाता हूं, इस जगह पर पड़ी थी। ठीक, सो ये जो है ये आपकी यहां पर पड़ी हुई है। अरे क्या हो रहा है मेरे चार्ट को। ओके, सो इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक, 1 मिनट, सॉरी ये क्या हो रहा है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, इसको डिलीट करता हूं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, ईयरली ओपनिंग हो गई हमारा लेवल, दूसरा हमारा मंथली ओपनिंग का लेवल है विच इज अराउंड 59 आई थिंक 68 के अराउंड। तो ये ऐसे लेवल हैं जहां तक अगर मार्केट जाना चाहे तो जा सकती है और वो एक बेरिश रीटेस्ट ही रहेगा। वाई, क्योंकि 1 घंटे का ट्रेंड बेरिश है। देखो SMA ने नीचे फॉलोअप दे दिया है। 4 घंटे में दिखाऊं तो अब मुड़ रही हैं, ये वाली EMA मुड़ रही, मतलब बेरिश ट्रेंड का एक आसार दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है। अगर इसको हम देखें सही से तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा बनेगा कि एक रीटेस्ट इस जोन के बीच में, व्हाइट वाली ऑरेंज के बीच में एक रीटेस्ट बने और फिर मार्केट कंटिन्यू करे डाउन ट्रेंड। वाई, बिकॉज मार्केट की पूरी कंडीशंस
ऐसी ही लग रही हैं। अब अगर मार्केट का इतना करेक्शन अगर मार्केट को लेना था तो बात ठीक है कि भाई यहां से रिक्लेम कर दे, सही है, 10% भी बहुत होता है। बट S&P काफ़ी सालों से उठ रहा है। अगर आप देखो 2024 हटा दो, ये एक लास्ट मेजर करेक्शन था 2023 का, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो S&P में काफ़ी अच्छी रैली है। मैं आपसे हफ्तों की रैली की बात नहीं कर रहा, मैं मंथली रैलीज की भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं लास्ट मेजर जो करेक्शन आया था जिसमें ऑफलोड हो जाते हैं कई सारे बुल्स या फिर कई सारे लॉन्ग होल्डर्स, तो ये देखो ये लास्ट मेजर करेक्शन था जिसमें 35% मार्केट गिर गई थी। ये होते हैं एक ऐसे करेक्शंस जो डेकेड में एक बात आते हैं, ठीक। अब ये 2020s वाला जो डेकेड चल रहा है, इस डेकेड में हमने 5 साल ऑलरेडी गुजार दिए। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लगता है कि 2020 को गए हुए 5 साल हो गए एग्जैक्टली, तो 5 साल हो चुके हैं और हम मिड में बैठे हैं। और अगर आप पुरानी जो आई थिंक किसकी थ्योरी थी, एडम स्मिथ की थ्योरी थी आई थिंक, उन्होंने बताया था कि जो करेक्शंस होते हैं हर डेकेड में एक मेजर करेक्शन जरूर आता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है और ये एक पैटर्न है जो नोटिस किया गया, हर डेकेड में कुछ ऐसा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है। तो आशाएं ये लगाई जा रही हैं कि इस डेकेड में आएगा करेक्शन और अगले डेकेड में हम फिर से रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो पूरा डेकेड है ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अगर पैसा कमाना है तो आप इसी डेकेड में कमाओ, स्किल्स में लग जाओ, क्योंकि अगली जो डेकेड्स होंगी उसमें आप भी अपनी फैमिलीज को ग्रो कर पाओगे, एक अच्छी लाइफ दे पाओगे और अच्छा कुछ कर पाओगे, ठीक। अब यहां पर 35% का डंप आया, ये वाला भी डंप अच्छा था। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये ऑलमोस्ट कितना पंप डंप था, 27%, 30%। तो ये होते हैं नॉर्मल करेक्शंस। और S&P यहां से अगर आप देखोगे जनवरी से 2 साल हो गए, 2022 से टोटल 3 साल होने वाले हैं 2025 में, और S&P काफी उठ चुका है। अगर यहां पे 50% इस पूरे मूव का आता है तो भी चलता है, मतलब 75% अप हुआ है, तो 30% भी अगर इस हाई को भी टच करने S&P आता है 4800, तो इट इज क्लियरली पॉसिबल कि ये हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको 4800 पे बाइंग करनी है। और वो कितना होगा टॉप से, अगर 4800 या 5000 का आपको मिलता है वो 21% का करेक्शन है, और मान लो इसने और डेडली कर दिया तो 33% जाएगा इस लो को टेस्ट करने। तो S&P में ये 2 लेवल याद रखना, मार्केट वहां कहीं से भी जाती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मैंने इतना फुटेज क्यों S&P को दिया, इसीलिए बताया कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया हो, USA हो, चाइना हो, आप कहीं से भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। आपको ये समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। आप ये समझो USA अगर कुछ हो रहा है USA में, तो इंडिया में उसके इफेक्ट आता ही आता है। और आप देखोगे इंडियन मार्केट गिर रही इसी को फॉलो करते हुए, ठीक। अब इंडियन मार्केट भी करेक्शन में पेंडिंग था, वो भी करेक्ट करी। तो आपको पता है ये जो टाइम्स होते हैं इनमें जितना एवरेज करेक्शन होता है उतना नापो, लेवल्स निकालो और इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करो। गोल्ड का करेक्शन अभी नहीं आया, गोल्ड उठ रहा है, गोल्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप उन में जाओ जो एक्चुअल में अभी डिस्काउंट में, स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक डिस्काउंट में, आप उनमें जा सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं बिटकॉइन के लिक्विडिटी डेटा की। सेकंड चीज, सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे अभी हम नहीं गए, आपने ध्यान दिया होगा, वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि पहले हमें लिक्विडेशन देखना है, और लिक्विडेशन से पहले भी हमें कुछ और देखना है, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है हाइपर लिक्विड का एक वेल। कौन है बताता हूं। इस वेल के वजह से पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं उनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखो, इस बंदे के पास शुरू में शायद 8 मिलियन या फिर 10 मिलियन कुछ ऐसे थे। इसने 40x लेवरेज के साथ बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, 83,400 या ऐसे कुछ पे शॉर्ट किया था। इसका पहला लिक्विडेशन हो रहा था 85K पे, पर अभी इस वेल ने 86K पे अपना लिक्विडेशन कर लिया है और जो है फंड डाल दिया है। इसने टोटल जो सेल किए हैं 5173 बिटकॉइन किए हैं। टोटल जो इसका वो बन रहा है, आई थिंक अमाउंट इसका कितना बन रहा है यहां पर नहीं दिया है, 430 मिलियन 40x से किया है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि इसने टोटल 10 मिलियन के से ज्यादा से ही 40x इसने कर रखा है। 10 मिलियन से ज्यादा से बिटकॉइन को शॉर्ट कर रखा है। इसी के साथ आज इसने हाइप को लॉन्ग किया 3x से क्रॉस में, ठीक। इस बंदे का अगर मैं प्रीवियस ऑर्डर दिखाऊं, इसने मिलेनिया को शॉर्ट किया था और वो क्लोज भी कर दिया था, ठीक। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे बताना है, इस बंदे ने बिटकॉइन के बाय के ऑर्डर भी लगाए हैं, और ये जो 10 ऑर्डर्स हैं, ये 10 ऑर्डर हैं बटे हुए हैं, 65,536 ऐसे करके बटे हुए हैं, और ये बाय कर रहा है 4-4 मिलियन के बैचेस में। टोटल $41 मिलियन का वैल्यू का ये बिटकॉइन बाय करना चाह रहा है, और ये 65,500 से 65,536 पे अगर प्राइस गया तो इसकी लॉन्ग मतलब ओपन हो जाएगी, और आई थिंक काफ़ी अच्छा लेवरेज भी होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। तो
इससे क्या पता चलता है, ये वेल कुछ तो या तो इनसाइड वैल्यू जानता है, क्योंकि ये 3 दिन हो गए मार्केट को इसकी ओपन हुए, ये फंडिंग इतनी ज्यादा पे कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फंडिंग कितनी पे कर चुका है, $4 लाख, $500,000 तो ये फंडिंग दे चुका है। ठीक, फंडिंग फी आपको पता होगा ये होल्ड करने को लेकर देनी पड़ती है, अगर आप इतना लंबा होल्ड करते हो किसी ट्रेड को, तो ये चीज हो गई। अब ये बंदा क्या जानता क्या नहीं जानता मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद पहले खोल के बैठा था जब ट्रंप ने मिसाइल अनाउंस करी थी येमेन के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बंदा कुछ तो जानता था। येमेन मिसाइल पे यूएस ने जो है अटैक किया था, उससे पहले ही ये चीज़ हो गई थी। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, बट मैं आपको एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, हमारे जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं वो बिटयूनिक्स हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको 3 एक्सचेंजेस बता रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं और आपने मुझे देखा ही होगा यूज करते। या तो अगर आप बिटयूनिक्स पे अकाउंट बनाना चाहते हो, आपको उसमें 20% बोनस मिल रहा है हमारी लिंक से साइन अप करने पे। आपको बस अकाउंट बनाना है, आपको ट्रेड करना है, जो भी पैसा आप इसमें डालोगे उसका 20% आपको कैशबैक मिल जाएगा, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बोनस। इसी के साथ यही ऑफर आपको बिंगेक्स पे भी मिलता है शुरू में। और एक और अच्छी चीज आपको बताऊं, बिंगेक्स में एक और नया ऑफर आया है जिसमें आप अगर P2P इनका यूज करते हो, मार्केट्स में जाके P2P यूज करते हो, इनका अपना P2P है, उसमें 5% यानी 5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, वो रिवॉर्ड है इनका जो ये दे रहे हैं, शायद $10 तक का, तो $10 फ्री में मिल रहा है एक्स्ट्रा आपको अगर आप P2P करते हो बिंगेक्स में। और सेम कुछ ऐसा ही आपको फायदा ब्लोफिन में भी मिलेगा, आप अगर हमारी लिंक से साइन अप करते हो। तो सिर्फ आपको यही 3 एक्सचेंजेस मैं रेकमेंड करता हूं, ब्लोफिन और ये बिटयूनिक्स। ये KYC फ्री है, यानी $20,000 तक का कैपिटल तुम्हारा है या ना, तो तुम इसमें ट्रेड करो कैपिटल लाके और आराम से ट्रेड करो, क्योंकि इसमें ना KYC है ना कुछ है। ईमेल डाला, नंबर डाला, फिर नंबर भी नहीं डालना, ईमेल से भी अकाउंट बना सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। बिंगेक्स एक ऐसा है जिसमें शायद मेरे ख्याल से बेसिक KYC लगती है, लेकिन उसमें भी कोई डर घबराने की जरूरत नहीं है, FIU कंप्लायंट नहीं है, तो मतलब इसमें और गवर्नमेंट में अभी सुलह नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है बाद में, लेकिन अभी नहीं हुआ। बिंगेक्स अभी उतना बड़ा नहीं है, तो बिंगेक्स में भी मैं मेन ट्रेड्स लेता हूं, बिटयूनिक्स और ब्लोफिन दोनों को यूज करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। पहली चीज, परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्रैश के बारे में बोला था, फाइनल क्रैश बोला था। ये कब बोला था? जब मार्केट 85 के 86 के आई थिंक चली गई थी, 84 के चली गई थी, वहां भी शॉर्ट दिया, इस वीडियो में भी शॉर्ट आइडिया दिया, इस वीडियो में भी शॉर्ट आइडिया, तीनों में शॉर्ट आइडिया दिया। ठीक, अब और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ये वाली, ऑल्ट कॉइन्स, क्रैश मोर ऑल्ट कॉइन्स, और शायद कहीं ये वाली ऑल्ट कॉइन्स कब खरीदे। इन वीडियोस को अगर आपने देखा है, आपको एक आइडिया हुआ होगा कि मैंने कहाँ बोला है कि ऑल्ट कॉइन को कब लेना है। ठीक, वो चीज़ ध्यान रखना। लेकिन एक और ट्विटर पे ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। कुछ भाई कहते हैं हानि क्रैश है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम अ बुल एट हार्ट बट वी हैव नाउ एक्सेप्टेड बिलो 1 डे EMA 200। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 200 EMA है, आइडियली द फर्स्ट साइन ऑफ बुल एग्जॉस्शन एंड दैट्स द रीजन आई हैवंट बीन ट्रेडिंग। ये तो अच्छा है। लुकिंग एट 2 सिनेरियो, ये कह रही है रिक्लेम अगर 1 डे का EMA 200 करता है 85-600 के ऊपर, तो लॉन्ग करेंगी 92 से 95 का टारगेट, मतलब 1 डे। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 200 डेली में रही है इस पूरी बुल मार्केट में अच्छी। स्वीप आवर प्रीवियस लो एंड आई विल स्टार्ट बिडिंग व्हेन द लिक्विडेशन स्टार्ट हिटिंग विल प्रोबब्ली होल्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशंस जो है ना वो अब डेवलप हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम उसी जगह पे फंसे हुए हैं, मार्केट ने ना लो तोड़ा है ना फिर कोई लो मतलब स्विंग हाई तोड़ा है जो हायर लो बन रहे थे, तो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं टूटी। मतलब अभी हम रेंज में ही हैं, जो रेंज मैंने आपको बताई थी 84 से 80K के बीच में, 81K के बीच में, उसी के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। बट जब तक ये डेली इसके नीचे है, चांसेस बहुत हाई हैं कि हम 76 के भी नीचे जाएं और वहां लिक्विडेशन हट करें। तो हनी ये कह रही है कि बहुत सारे लिक्विडेशंस दिखने लगेंगे जब, तब मार्केट लॉन्गेबल होगी रेदर देन अभी। अब इसका मतलब हनी का क्या है मैं आपको समझाता हूं। बिटकॉइन के चार्ट पे ले जाता हूं, और ये ऑल सोर्सेज में बाइनेंस और ये परपेचुअल, ये मेरा चार्ट है मैं जो मैं यूज़ करता हूँ। सो मैं दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके। सो दिस वन इज द चार्ट जिसमें मैंने ट्रेड भी ली और मल्टीपल टाइम शॉर्ट्स करके पैसा भी बनाया। ठीक, कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक ये रेंज है, मैं इस रेंज को सही से खेल रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। प्रीवियस वीक का जो हाई था वो मेरा मैक्स स्टॉप लॉस रहता है 85K का, और मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ इस रेड बॉक्स में आने पे। तो कहीं भी रेड बॉक्स में आता है, मुझे ये मूव मिला पहले, सेकेंडरी मूव मुझे फिर मिला था ये वाला आई थिंक, ठीक है, और थर्ड मूव मुझे फिर मिला अभी शाम को। ठीक, ये जब अभी नीचे गया 82-300 तक चला गया, तो 3 बार मैंने शॉर्ट करके पैसा बना लिया। मेरा SL हर 3 केसेस में सिर्फ 85 के ऊपर था, वहां मार्केट गई नहीं। ठीक, अब
यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हाइपर लिक्विड के इस वेल ने यहाँ पर ट्रेड ओपन करी तो इस वेल को लिक्विडेट कराने के लिए कुछ ट्विटर अकाउंट आए सामने। उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलके, मैं मिलियनेयर्स को इनवाइट देता हूँ, दावत देता हूँ, आइए मिलके इसको लिक्विडेट करते हैं और मार्केट में एक शॉर्ट स्क्वीज लाते हैं। तो ऐसा तो होगा, जब इतना बड़ा फंड लिक्विडेट होगा तो शॉर्ट स्क्वीज तो आ जाएगी। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको देख के भी लोग शॉर्ट ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि लिक्विडिटी बन रही। बट अब अगर इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है, इसे ये भी पता होगा कि इसकी पोजीशन पूरी दुनिया मॉनिटर करेगी एंड इसके साथ ट्रेड भी करेगी, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया बुरा था मेरे ख्याल से। मैं पर्सनल बायस से बता रहा हूँ। क्यों? देखो, मैं मार्केट में मार्केट मेकर की थिंकिंग से सोचने की कोशिश करता हूँ। मार्केट मेकर बेवकूफ़ नहीं है। अगर ये बंदा कोई मार्केट मेकर है या कोई ऐसा है जो एक्चुअल में इतने बड़ी रिस्क ले रहा है, 40x ले रहा है किसी ट्रेड से और लिक्विडेशन पास रख रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये कोई नई बात है। ये नई बात नहीं है, इतने बड़े कैपिटल से बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन बात ये है ना, वो इतना रिस्की रख रहा है कि लिक्विडेशन उसका पब्लिकली विजिबल है। मतलब कोई भी वेल आके अपने बिटकॉइंस बाय कर ले, कोई भी कंट्री, कोई माइकल सेलर तक ने कर दिया, या कोई भी बड़ा बिलियनर इसको देख सकता है और इसे लिक्विडेट कर सकता है और पैसा बना सकता है। मतलब ये है एक चीज़। तो ये ऐसा रिस्क ले रहा है, मीन्स कि ही नोज समथिंग कि 86 के नहीं जाएगा। अगर ये इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो लोग ये सोच के इसकी पोजीशन में शॉर्ट ले रहे हैं। अब यहीं पे मार्केट गेट्स इंटरेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज एवरी वन इज कंफ्यूज राइट नाउ। फर्स्ट, यहाँ पर एक बैच ऑफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बंदे को हम लिक्विडेट करेंगे तो शॉर्ट स्क्वीज आएगा और मार्केट उठ जाएगी, तो वो लॉन्ग ओपन कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो कह रहे हैं कि इस बंदे ने शॉर्ट किया है, कुछ सोच के क्या होगा, बेवकूफ नहीं होगा, जो नहीं मानता किसी भी $1 वाले को मान सकता हूं, लेकिन 19 मिलियन जिसकी वॉलेट में है, $20 मिलियन किसी की वॉलेट में है, और वो ऐसे हाफ पैसे जो हैं वो पूरे 40x लेवरेज में लगा रहा है विद लिक्विडेशन जस्ट एट $3,000 आई थिंक। हाँ, $3,000 अब पे जिसका लिक्विडेशन है। तो ये तो थोड़ा कंसर्निंग है ना भाई, ये तो थोड़ा कंसर्निंग है। सो अब ये दोनों में हो रही लड़ाई, इस वजह से मार्केट का जो फंडामेंटल है, यानी जो चार्ट नहीं देखते वो लोग, तो ये कह रहे हैं कि मार्केट में अब कंफ्यूज टेरिटरी पे है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की स्पाइक गई थी ना परसों, मैं आपको दिखाता हूँ, परसों या कल, ये देखो स्पाइक गई थी 85.1 के और ये बंदा लिक्विडेट हो रहा था 85.6 के पे, तो ये लिक्विडेट नहीं हुआ और बच गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा रिस्क लेने से डरता हूँ और मैंने आपको आज और कल में अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप में ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर देखो लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ सिंपल, कि यहाँ पर क्या लिखा है, देर आर टाइम्स व्हेन प्राइस एक्शन इज ड्रिवन बाय चार्ट्स या पार्टिसिपेंट एंड देर आर टाइम्स व्हेन प्राइस एक्शन इज ड्रिवन बाय वेल्स वॉल्यूम एंड स्पाइक्स फॉर लिक्विडेशन हंटिंग। कभी कभी सिर्फ लिक्विडेशन के लिए ही प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसा इस चार्ट में हुआ। आप देखोगे ये जो विक गई थी, ये आई थिंक विक कब की है, ये 16 मार्च की विक है। कितनी ऊपर विक चली गई, ठीक, 85 के तक। तो कोई भी लिक्विड स्काल्प ट्रेडिंग कर रहा होगा 83.3 के पे, उसका तो लिक्विडेशन या एसएल हट हो गया होगा इस हाई तक। इस हाई पे ऊपर नहीं गई थी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट पास चली गई थी। मैनुअल तो बंदे ने डर के मारे क्लोज किया ही किया होगा। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि ऐसी मार्केट्स में आपको थोड़ा बचना होता है, इसमें ट्रेड नहीं करना है, बट आपको उन ट्रेड्स में ट्रेड करना है जहां क्लियर कट लेवल है। जैसे इस लेवल के रेड जोन के नीचे आया, आपने शॉर्ट ले लिया, आपने $600-700 पॉइंट का मूव पकड़ा और आप निकल गए चुपचाप, आपका डेली का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि आप ना उनको हरा नहीं सकते, जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, ठीक, वो ट्रेडर ही नहीं होते हैं, वो मार्केट को हिलाने की भी पावर रखते हैं, न्यूज़ से, फंडामेंटल से, कुछ फेक करके, जैसे ये हाइपर लिक्विड का वेल कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, सुनो मेरी बात, आपको मेरी थ्योरी क्रेजी लगेगी, बट आपको पता हो सकता है हाइपर लिक्विड पे पब्लिकली दिखती है पोजीशन सिर्फ इस वजह से इस बंदे ने अपने $20 मिलियन स्टेक पे लगाए। अब कहने का मतलब ये है, इसने $20 मिलियन की यहाँ पे शॉर्ट ओपन करी एंड ये किसी एक्सचेंज या किसी और जगह पर या किसी और तरीके से ये बिटकॉइन को स्पॉट में हो सकता है बाय करके बैठा हो, या बिटकॉइन को ये लॉन्ग करके बैठा हो, इससे भी ज़्यादा लेवरेज से, इससे भी ज़्यादा अमाउंट से, या फिर कुछ भी करके। तो ये चाहता है कि एवरीवन गेट्स शॉर्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि इसकी खबर बहुत तेज़ फैली। अब ये करेगा लिक्विडिटी प्रोवाइड, ठीक, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में, ये 8 मिलियन या 20 मिलियन ये जाने दे रहा है मार्केट में चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद ये उस जगह पे पैसा बनाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट स्क्वीज आएगी उसमें वो पैसा बना देगा। क्यों? क्योंकि ये कर रहा है मैनिपुलेट ऑडियंसेस को या ट्रेडर्स को इसमें कि हाँ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इतने बड़े फंड से, बट वो 400 मिलियन, हो सकता है 100 मिलियन से बाय करके बैठा हो स्पॉट में बिटकॉइन, और सिर्फ उसका स्पॉट बाइंग जो है वो अगर यहाँ पर सिर्फ $3,000 ऊपर जाए, ये लिक्विडेट होगा जहाँ 86,000 पे, उस 86,000 पे इसका 8 मिलियन 20 मिलियन कुछ भी ना
हो सकता है इसका और ज़्यादा बन रहा हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर ये उस तरीके की प्लानिंग हो सकता है बहुत बड़े लोग कर रहे हो, 1 बिलियन का लेके बैठे हो मे बी, ठीक, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी इस तरीके की चीज़ एक्सचेंज मतलब स्टेज करना, पूरा फेक करना, ठीक। समझ में आई मेरी बात? मैं ये बता रहा हूँ इसीलिए कि अभी कंफ्यूज्ड मार्केट है एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दैट, ये आपको एक्सेप्ट करना है। इसी के साथ मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कल परसों जब मैंने वीडियो डाली थी, मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया था, ये वाला देखो, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बंदे निराश हो गए, लेकिन कई बंदे ऐसे हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करने लगे। अब प्रो ट्रेडर्स में ट्रस्ट है। बंदे शुरू में पैनिक करते थे जब प्रो ट्रेडर स्टार्ट किया था। अब मुझे अच्छा लगता है, लोग जानते हैं आसिफ भाई ने ट्रेड दी है 6 और एक 7 ट्रेडों में एक एसएल हिट हुआ, ठीक, 3 4 5 दिन लगातार प्रॉफिट, एक दिन एसएल, 2 दिन फिर प्रॉफिट। समझ रहे हो? ये स्टॉप लॉस हंट होने के बाद 2.6% हमने कैप्चर भी कर लिया और नेट इस मंथ की मार्च की परफॉर्मेंस चल रही 24% पे, 13 विन्स हैं, 4 लॉस हैं, 76% की एक्यूरेसी है। ये आपको पब्लिकली अवेलेबल है, सारा डेटा आपको एक्सेल शीट वहां पर मिल जाती है, ठीक। सारी खबरें कवर कर ली, अब क्या बचा है भाई कवर करने को, देखते हैं। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, ये जीसीआर का कोट है, is give up checkout compounding losses with future losses in opportunity regardless of your remaining equity. Familiarity with the scene is invaluable. Survivors will be rewarded. The casino thesis is unchanged. Central banks won't be tight forever. अब इस बात का मतलब क्या, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखो, इस समय आप एक प्रॉबेबली एक ऐसे बंदे हो जिसने ऑल्ट लेके रखे हैं और वो लॉस में, ठीक। अब वो बंदा जो लॉस में है ना, वो एक्चुअल में इस समय बहुत गिरा हुआ थका आ रहा होगा, वो इस समय चला जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंटली वो लूप हो गया कि आप अपने लॉसेस को बुक करते जा रहे हो, ठीक। जैसे आपके ऑल्ट कॉइन हुए, आपका लॉस दिया, फिर आप चले गए, 20% मान लो पिछले साल दिया था, आप तब निकल गए थे, अभी 40% दे रहा, आप फिर निकल गए, आप 90, तो आप ना प्रॉफिट की जगह लॉस को कंपाउंड कर रहे हो और लॉस 30 ऐसे करके चढ़ता रहेगा और पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट होता रहेगा। अब जीसीआर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, फेमिलियरिटी विद द सीन इज इनवैल्यूएबल, यानी ये जो चीज आपने गो थ्रू करी है, ये दोबारा या फिर क्रिएट करना या फिर किसी और के पास होना नॉलेज ना, ये एक्सपीरियंस होना, ये मेंटल ट्रॉमा से गुजरना, ये किसी और के पास होगा नहीं और ये इनवैल्यूएबल है, खरीदा नहीं जा सकता। तो आप उस एक्सपीरियंस को भी छोड़ रहे हो, उसको व्यर्थ जाने दे रहे हो अगर आप इस सीन से निकल जाते हो। आप कहते हो क्रिप्टो, आई एम लूजिंग क्रिप्टो, आई एम जस्ट, मतलब लोग, मेरे पास मैसेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जानने में, वो कह रहे हैं कि मैं क्रिप्टो ही एग्जिट कर रहा हूँ कंप्लीटली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर इस चीज़ को इतना टाइम दिया, आपने इस चीज़ में इतना पैसा डाला है, तो उस चीज़ को ले एक्सेप्टेंस लाओ कि हो गई गलती, हो गई ये चीज़ मेस्ड अप, मेरे से भी हुआ है, हर बार मैं एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तो फिर हमसे ब्लेम करते रहेंगे। दुनिया में ब्लेम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज़ को लेकर, शेयर ऑफ यूएस स्मॉल बिजनेस सेइंग इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्सपैंड ओवर द नेक्स्ट 3 months, डिक्लाइन बाय 5 percentage points in February to 12%. Market, this marked the largest drop in expansion plans since the 2020 pandemic, according to the NFIB. ये मतलब ओवरऑल क्या है बता देता हूँ। अनसर्टेनिटी इज स्काईरॉकेटिंग, स्मॉल फर्म्स आर अ मेजर ड्राइवर ऑफ द यूएस। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मेंशन कर रहे हैं लेबर की क्वालिटी, इन्फ्लेशन और लेबर कॉस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये यूएस का कहानी है। यूएस की कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब आने वाला है इंडिया पे इम्पैक्ट, समझ के रखना। जो यूएस में चल रहा है कॉपी टू कॉपी इंडिया में चलता है इकोनॉमिक लेवल पे। मैं चार्ट तो करता ही है, लेकिन चार्ट के अलावा ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। अगर नहीं समझे, आप ब्लेस्ड हो कि आप ये चीज़ सुन पा रहे हो, मेरे से सुन पा रहे हो, किसी ट्रेडर से सुन पा रहे हो, कोई तो यूट्यूबर आपको ये ज्ञान दे रहा है कि ये चीज़ आएगी आप पे। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी इनकम के सोर्सेज बनाओ, कोई बिजनेस ओपन करो, नौकरी के अलावा बिजनेस करो, बट एक्यूमुलेट एज मच कैपिटल एज यू कैन। और ये किसी स्कैम या किसी गलत प्रैक्टिस से ना करो कि कुछ चोरी कर रहे कुछ नहीं, नेवर डू इट। This has financial risk, but the thing is this could be once in a lifetime opportunity and आपकी जनरेशन आपको थैंक्स कहेंगी अगर आपकी आगे की जनरेशन होगी, अगर आप इस सीन में हो और गलतियों से सीख रहे हो तो ठीक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, बट आप समझो कि इकोनॉमीज़ बैड हैं और ऐसे टाइम पे जो लोग एंटर किए थे, आप 1980s 1999 पे चले जाओ, 2000 में, साल 2000 में जो अमेज़ॉन गिरा था, जो नेटफ्लिक्स गिरा था, नेटफ्लिक्स था भी पता नहीं, जो भी था, गूगल, जो भी थे उस समय, वो उस समय किसी ने भी ये ध्यान ना दिया होता कितना गिरा, और जिसने डाला था वो आज क्या होगा, कहाँ पे होगा, आप सोचो। समझ में आ रहा? सो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है एंड दैट इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। अब यहाँ पर पूरी मार्केट को एनालाइज करें अगर हम लोग, तो 4 घंटे के चार्ट में हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें बहुत ही
टाइट रेंज हो गई है। मार्केट 84,400 से 82,300 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। डेली कैंडल देखते हैं। लेट्स सी, डेली कैंडल में हमें एक ईएमए दिखती है 200 की, एसएमए सॉरी, सिंपल मूविंग एवरेज के अराउंड ही फाइट चल रही है मार्केट मेकर्स में कि भाई इसको उठाना है कि गिराना है, उठाना है कि गिराना है। बट पिछली कैंडल थोड़ी सी बेरिश थी। पिछली कैंडल एक कंप्लीट कर रही थी मूव को, हो सकता है ये पूरी कैंडल एक फेक आउट हो और मार्केट नीचे गिरी। ठीक, अब अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मेरे पास कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियस मंथली का लो था 78 के और ईयरली का लो, इस साल का भी लो 78,200 है। ठीक, अब सबसे लो जो बना है वो प्रीवियस 76.5 बना है, उसको भूल नहीं सकते। ठीक, ईयरली लो भी अब वही है। ठीक, अब मेजरली क्या हो सकता है, इधर ये वेल प्रॉफिट में आए, बाइनेंस के जो लॉन्ग्स हैं वो लिक्विडेट हों, और मैंने आपको एक मेजर लेवल बताया था 72 के से 69 के बीच में। अब चूंकि मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ, हमेशा से सिखाया है आपको कि मार्केट में जब सब लोग बेरिश हों तो बुलिश होने का टाइम होता है, जब बुलिश हों तो बेरिश है। मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ, मैं रिवर्सल ट्रेडर हो के आपको बोल रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो वाइब कह रहा है वो ये कह रहा है कि मार्केट में अभी इनफ लिक्विडेशन हुए नहीं है। ठीक, और वो जब तक नहीं होंगे तब तक मार्केट उठ नहीं सकती। मार्केट को चाहिए होता है फ्यूल, फ्यूल देंगे वो लोग जो एक्चुअल में लिक्विडेट होते हैं। तो वो उनका जो लिक्विडेशन है वो भी पूरा कंप्लीटली हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट 69.5 के, और वो बंदा तो 65 के ऑर्डर लगा के बैठा है, मुझे नहीं पता किस लॉजिक से लगाया, बट आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, या तो वो एक बंदा है, ट्रेडर है, इंडिविजुअल जो बहुत दिमागदार है, या फिर ये किसी इंस्टीट्यूशन की चाल है पूरी मार्केट में बेरिश वाइब बनाने की। ठीक, और इन द वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊं, चीज़ें अभी भी बुलिश हैं। दिस इज जस्ट एन ए करेक्शन एंड बी वेव आने वाली है, उसके बाद हमें सी करेक्शन मिल सकता है। ठीक, ये पूरा 5th करेक्शन चल रहा है, 4th फाइनल करेक्शन 49 के जा सकता है। टारगेट इसका ये होगा अगर ये बे मार्केट है तो, अगर ये बे मार्केट है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रिवर्सल बन जाएगा। बट कोई भी रिवर्सल अगर ये इलियट वेव थ्योरी फॉलो कर रहा है और ये ए है तो बी एक बाउंस बनेगा, सी जो होगा वो डेडली होगा। ठीक है, और वो फाइनल कैपिटुलेशन इवेंट होगा जहां बहुत सारी वॉल्यूम आनी चाहिए। तो यही हनी कह रही थी, इसी चीज़ की बात मैं आपसे भी कर रहा हूं कि अगर आपको कैपिटुलेशन देखना है तो वो आपको वॉल्यूम में दिखता है। जब भी रिसेंट में बॉटम बना, इवन 76 का जब बना, तो वॉल्यूम उतना हाई नहीं आया था। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, वॉल्यूम हाईएस्ट आता है यहाँ पे आया था जिस दिन ये डंप आया था। अब नोटिस करो वॉल्यूम की ये क्या स्पाइक लगी थी, हमें कुछ भी इस तरीके का नहीं दिखा लिक्विडेशन। तो जब तक नहीं दिखा तब तक तो अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन का डेली जो है एक यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, विच इज़ गुड, विच कुड बी गुड। मतलब हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक, जो मैंने आपको बता दिया था डेली में बना रहा था, तो अगर मार्केट उठना चाहे तो यहाँ पर एक बी वेव के लिए तैयार है। सो द प्लान इन डेली में क्या प्लान है, अगर तो मार्केट यहाँ पे रिक्लेम नहीं कर पाई और आई थिंक 79 के लूज़ किया तो हम आ रहे हैं फिर 60 या 72 के यहाँ तक आ रहे हैं। बट जो अभी के लिए प्लान लग रहा है देख के डेली का चार्ट, वही लग रहा है कि हमने ए पूरा कर दिया है, हम बी किसी जगह पर जाएंगे, बी यानी टेस्ट करने फिर से, या तो हम ईयरली लेवल 93 के जाएं या फिर हम मंथली लेवल जाएं आई थिंक 85 के या फिर 89 के 88 के जाएं जहां बहुत सारा लिक्विडेशन है, वहां सी वेव करके कंप्लीशन करें एक फाइनल लूप का जहां लिक्विडेशन आ जाए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल ये हो जाएगा कि बिटकॉइन की ये बुलिश डाइवर्जेंस जो दिखा रहा है ये भी प्ले आउट हो जाएगी, मार्केट उठ जाएगी। ठीक, और थोड़ा यहां तक सेंस बना, यहां बना ए बी और फिर सी करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, लिक्विडेशन चाहिए होंगे, और वो यहाँ पे आने पे होंगे जब मार्केट 69 के 72 के तक आ जाएगी। ठीक, सो ये पूरी एक एनालिसिस थी, मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। डेली में तो यही लग रहा है कि एक बाउंस बन सकता है मार्केट में, और अप अंटिल कहाँ तक बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जहाँ पर है वहाँ तक बनेगा। तो मैं आपको लिक्विडिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो रही है 86.4 के से, बट मेजर जो लिक्विडिटी है 88 के पे है, और उसके बाद जो लिक्विडिटी है वो ये बैठ रही है 88.9 के, एंड उसके ऊपर तो कोई लिक्विडिटी दिख नहीं रही। ठीक, तो ये लेवल्स आपको मार्क करने हैं। नीचे बहुत सारा डेल्टा है, बट वो डेल्टा के लिए ना पहले ओआई को राइज करवाना होगा, मार्केट को उठाना पड़ेगा, और हो सकता है इसमें उस बंदे का लिक्विडेशन काम है। तो आपकी क्या थ्योरीज हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन मैटर करते हैं। मैं बैठ के पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, सो कमेंट करना, मुझे बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के अराउंड चाहिए प्लीज़ उसको करना, कमेंट करना। ठीक, आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर करके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिलेगी। और बायबिट पे बिंगेक्स पे एक इवेंट चल रहा है, बेस्ट वे टू अर्न यूएसडीटी फॉर योर ट्रेडिंग कैपिटल। आपको 3 यूएसडीटी का एक वाउचर मिलता रहेगा, आपके पास वाउचर्स हो जाएंगे कई सारे अगर आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो। इसमें आप अपने दोस्तों को बिंगेक्स को रेफरल कर सकते हो। साथ ही साथ बिटयूनिक्स को चेकआउट करना मत भूलना। सभी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है, सभी अच्छे एक्सचेंज है, कोई बुराई अभी तक मुझे नहीं दिखती है तो आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।